हम सहर खान और आप देख रहे हैं वारदात। तिहाड़ के 67 साल के इतिहास में ये पहला मौका है जब एक मुख्यमंत्री होते हुए एक कैदी की तरह तिहाड़ पहुंचे। इन 67 सालों में तिहाड़ ने न जाने क्या क्या देखा होगा। अब वही तिहाड़ इसी तिहाड़ से एक सरकार को चलते हुए भी देखेगा। वाकई ये देश के साथ साथ इस तिहाड़ के लिए भी एक नया तजुर्बा होगा। तिहाड़ एक ऐसा लफ्ज जिसके कानों में पड़ते ही ऊंची ऊंची दीवारों, कटीले तारों और हर तरफ पुलिस वालों से घिरी एक ऐसी जगह की तस्वीर ज़हन में उभरती है जहां कोई नहीं जाना चाहता। वजह ये कि जगह इंसान से सांसों के बाद उसकी दूसरी सबसे कीमती चीज यानी उसकी आजादी उससे छीन लेती है। वजह यह कि इस इमारत के अंदर रहने वाले तमाम लोग दुनियावी जिंदगी की छोटी बड़ी सुविधाओं से और कई बार बुनियादी जरूरतों तक से महरूम रह जाते हैं। वजह यह कि यहाँ देश के एक से बढ़कर एक छटे हुए और खूंखार बदमाश आपके साथ रहते हैं। और वजह यह कि यहाँ एक बार जाने पर बदनामी ताउम्र इंसान का पीछा करती है। 1 अप्रैल 2024 शाम के ठीक 4:13। निकल रहे हैं। ठीक यही वो वक्त था जब खुद तिहाड़ के हाकिम ने तिहाड़ के अंदर कदम रखा। जी हां, तिहाड़ दिल्ली सरकार के अधीन है और दिल्ली सरकार के मुखिया कोई और नहीं बल्कि खुद अरविंद केजरीवाल हैं। हालांकि हाकिम इस बार एक कैदी के तौर पर तिहाड़ आए हैं। वही तिहाड़ जहां कभी उनके कैबिनेट के मंत्री रहे मनीष सिसोदिया, इसी तिहाड़ के मंत्री रहे सत्येंद्र जैन और उनकी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी पहले से मौजूद हैं। हालांकि उम्मीद कम ही है कि अंदर इनकी कोई बैठक हो पाएगी, क्योंकि एक ही दीवार के पीछे होते हुए भी सभी जुदा होंगे। वैसे अजीब कमाल ये है कि केजरीवाल ने खुद अपनी सरकार में कभी कोई मंत्रालय या विभाग अपने पास नहीं रखा, लेकिन अब तिहाड़ में वो एक साथ दो विभाग संभालेंगे, मुख्यमंत्री का भी और कैदी का भी। तिहाड़ के लिए भी ये सिचुएशन बिल्कुल नया होगा, क्योंकि कैदी होने के अलावा संवैधानिक तौर पर केजरीवाल दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री भी हैं और वो बिना इस्तीफा दिए अंदर गए। वैसे ही अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि उन्हें जेल में कुर्सी भी चाहिए। पहले अरविंद केजरीवाल ये कहते रहते थे कि सरकार जेल से ही चलेगी, यानी कुर्सी वो नहीं छोड़ने वाले हैं, इस्तीफा नहीं देने वाले। तो उन्होंने साफ कर दिया है कि उन्हें जेल में कुछ किताबें, जिसमें श्रीमद् भगवत गीता है, रामायण है और हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइडेड, वो नीरजा चौधरी जी की किताब है, लिखी किताब, वो 3 किताबें चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उन्होंने जो गले में लॉकेट पहन रखा है वो लॉकेट भी उन्हें साथ ले जाने की इजाजत दी जाए और साथ ही जेल में उन्हें कुर्सी और मेज भी मुहैया कराई जाए, यानी कुर्सी सलामत रहनी चाहिए, जेल के अंदर हो या जेल के बाहर। वैसे तो तिहाड़ में कुल 9 जेल है, जिनमें इस वक्त करीब 18,000 कैदी ठूंसे पड़े हैं। अब चूंकि नेताओं, मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, पार्षदों का जेल आना जाना लगा रहता है, लिहाजा जेल के कुछ हिस्से ऐसे खास मेहमानों के लिए खास इंतजाम के वास्ते भी रखे गए हैं। खास बोलें तो ऐसी जगह जो चोर उचक्कों, छटे हुए बदमाशों या फिर खूंखार गैंगस्टर या आतंकवादियों के सेल या ठिकानों से जरा अलग हो। इन खास जगहों में तिहाड़ का जेल नंबर 1, 2 और 4 ज्यादा बेहतर है। तिहाड़ के सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल को जेल नंबर 2 में रखने के इंतजाम किए गए। मनीष सिसोदिया जेल नंबर 1 में है,
जबकि संजय सिंह जेल नंबर 5 में, सत्येंद्र जैन को जेल नंबर 7 में रखा गया है। यानी सभी एक दूसरे से दूर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का अब नया पता दिल्ली का तिहाड़ जेल है। लगभग 4 बजे दिल्ली पुलिस की टीम जेल वैन में डालकर अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ के इसी गेट से अंदर दाखिल हुई। अरविंद केजरीवाल का मेडिकल चेकअप कराया गया, उन्हें जेल मैनुअल बताया गया। सूत्रों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल तिहाड़ की जेल नंबर 2 में रहेंगे। वो बैरक में अकेले रहेंगे, 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी में रहेंगे। आज तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल की पहली रात गुजरने वाली है। हालांकि केजरीवाल सुबह सवेरे उठने वालों में से है, इसीलिए उन्हें जेल मैनुअल से कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। जेल में कैदियों की डेली रूटीन सुबह सूरज निकलने के साथ ही शुरू हो जाती है। सुबह 6 बजे हर कैदी को उठना होता है। इसके बाद रोजमर्रा के कामों को निपटाने के बाद सुबह 6:30 से 7 बजे के दरमियान उन्हें नाश्ता दिया जाता है, जिसमें आमतौर पर ब्रेड और चाय होती है। दोपहर का खाना 11 बजे मिलता है। दाल, एक सब्जी, 5 रोटी या चावल। दोपहर 3 बजे शाम की चाय पिला दी जाती है। इसके बाद 3 से 5 बजे के दरमियान जेल में कैदियों के खेलने और टहलने का इंतजाम होता है। फिर शाम के 7 बजे रात का खाना, खाने में दाल, एक सब्जी, 5 रोटी या फिर चावल। मेडिकल रिपोर्ट और डॉक्टरी सलाह पर कैदियों को उनकी सेहत के हिसाब से अलग से भी खाना मिलता है। इनमें घर का खाना भी शामिल है। हालांकि हाल के वक्त में हम सब ने तिहाड़ की जो असली तस्वीर देखी है, वो उस तिहाड़ से बिल्कुल अलग है जो तिहाड़ कभी कैदियों को डराती थी। जेल की सुरक्षा, वहां मौजूद पाबंदी, वहां की सख्ती, वहां के कायदे कानून अब सब बदल चुके हैं। अब तिहाड़ का सच कुछ और ही है, और इस सच में तमाम कायदे कानूनों पर करारे करारे हरे और गुलाबी नोट भारी पड़ रहे हैं। वीवीआईपी और रसूख वाले लोगों के सामने इस जेल की दीवारें अब छोटी पड़ने लगी हैं। साल 1957 यानी आजादी के ठीक 10 साल बाद। वैसे तो 10 साल का वक्त अपने आप में काफी लंबा होता है, लेकिन अगर किसी मुल्क के मुस्तकबिल को संवारने की बात करें तो 10 साल कुछ भी नहीं होते। वो भी तब जब मुल्क लुटेरों और आक्रमणकर्ताओं की मार झेलकर पहले ही कई साल पीछे चला गया। कुछ इन्हीं दिनों में और इन्हीं हालात के बीच 1957 में दिल्ली के पश्चिमी छोर पर तिहाड़ की इमारत बनकर तैयार हुई। फिर अपने बनने से लेकर 9 साल तक इस जेल को चलाने की जिम्मेदारी पंजाब के पास रही, मगर आगे चलकर इसकी कमान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी दिल्ली के हवाले कर दी गई। साल 1984 के आते आते इस जेल का काफी विस्तार हो चुका था, और तब पूरे कॉम्प्लेक्स को तिहाड़ जेल का नाम दिया गया। असल में ये जेल चाणक्यपुरी से करीब 7 किलोमीटर दूर दिल्ली के तिहाड़ गांव के करीब बनाई गई थी। ऐसे में इसके साथ शुरू से ही तिहाड़ का नाम जुड़ा रहा। दिल्ली की तिहाड़ जेल 1958 में फंक्शनल हुई। इससे पहले जो जेल जो है मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज जहाँ पे है वहाँ पे होती थी, और आज़ादी के टाइम पे काफ़ी लोगों को वहाँ पे जो है फांसी दी गई। और उसके बाद 1958 में जब तिहाड़ यहाँ पे शिफ्ट हुई, उसमें पहले एक जेल होती थी, पहले खाली एक जेल होती थी। इस समय दिल्ली में 3 जेल कॉम्प्लेक्स हैं, तिहाड़, रोहनी और मंडावली। करीब 400 एकड़ में फैले इस जेल का नाम तब पहली बार दुनिया में अच्छी वजह से चर्चा में आया जब इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन के तौर पर इसकी कमान देश की पहली महिला आईपीएस अफसर किरण बेदी के हाथों में आई। किरण बेदी ने सही मायने में पाप से नफरत करो, पापी से नहीं वाली धारणा को यहाँ अमल में लाने की कोशिश की, और इसका नाम तिहाड़ जेल से बदलकर तिहाड़ आश्रम कर दिया। उन्होंने जेल में बंद कैदियों और वहां के मुलाजिमों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत करने के साथ साथ मेडिटेशन का भी आगाज किया, ताकि अपराधियों को जुर्म की स्याह दुनिया से ज्यादा दूर कर समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। इन योजनाओं का ही असर था कि साल 2014 में इस जेल के 66 कैदियों को उनकी क्षमता और अच्छे चाल चलन के मद्देनजर सीधे देश की कई नामी कंपनियों में नौकरी मिली। और तो और एक बंदी ने जेल में रहते हुए ही यूपीएससी का इम्तिहान तक पास कर लिया।
लेकिन ये भी सच है कि धीरे धीरे हर गुजरती तारीख के साथ तिहाड़ की ये साख मानो फिर से जुर्म के अंधेरे में गुम होने लगी। फिलहाल तिहाड़ जेल परिसर में कुल 9 सेंट्रल जेल मौजूद है, जबकि इसके अलावा तिहाड़ जेल की 2 शाखाएं रोहिणी और मंडोली में भी है। इनमें रोहिणी में जहां एक सेंट्रल जेल है, वहीं मंडोली में 6 सेंट्रल जेल। लेकिन इतना होने के बावजूद तिहाड़ के सामने क्षमता से ज्यादा कैदियों की समस्या विकराल रूप लेकर खड़ी है। ऊपर से जेल की क्षमता से यहाँ करीब 2 गुने कैदियों के बंद होने की मजबूरी ने मानो सारा का सारा खेल बिगाड़ कर रख दिया हो। साल 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक तिहाड़ जेल की कुल क्षमता 10,026 कैदियों की है, जबकि इस जेल में फिलहाल लगभग 18,000 कैदी बंद हैं, यानी क्षमता से 2 गुना। यही वो तारीख थी जब तिहाड़ के दामन पर भ्रष्टाचार, लापरवाही और निकम्मेपन का पहला दाग लगा। कहते हैं कि तिहाड़ में बंद चाल शोभराज ने यहाँ रहते हुए एक बार ऐसा जाल बट्टा फैलाया कि जेल के मुलाजिमों को अपने जन्मदिन के नाम पर केक के बहाने नशा देकर जेल से ही फरार हो गया। तिहाड़ के इतिहास में ऐसी लापरवाही का ये पहला मामला था। फिर तो नामालूम साल दर साल ऐसे कितने ही मामले सामने आए जब तिहाड़ का भ्रष्टाचार उजागर हुआ। हाल ही में महाठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर का जेल से वायरल वीडियो, उससे की गई रिश्वतखोरी के चलते तकरीबन 100 जेल मुलाजिमों का सस्पेंड हो जाना, जेल में दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन का मालिश मसाज कराना, तिहाड़ की साख पर लगे वो धब्बे हैं जिन्हें शायद कभी मिटाया नहीं जा सके। जब से ये कुछ वीआईपी इसमें जेल में आए हैं, उनके बाद में ये काफी चर्चा है कि वहाँ सब सुख सुविधाएं मिल रही हैं, मिल जाती हैं। मसाज हो, चाहे और कोई चीज हो, घर का खाना हो या ऑफिस के काम करने की सुविधा हो, सब चीजें हैं, ये सब मिल रही है। अपराधियों को अगर कोई अपराधी हैं उनको वहाँ पर जो चीज उनको चाहिए वो मिल जाती है। खासतौर से शिकायतें ये भी है कि ड्रग्स का वहाँ काफी लंबा चौड़ा कारोबार भी होता है, क्योंकि सप्लाई हो जाती है वहाँ से। फिलहाल हालात ये है कि तिहाड़ और उसकी दोनों शाखाएं अपराध और अपराधियों का अड्डा बनकर रह गई है। यहाँ बंद गैंगस्टर जेल से ही बैठे बैठे अपना क्राइम सिंडिकेट चला रहे हैं। वो जेल से ही बैठे बैठे कारोबारियों, उद्योगपतियों और अपने शिकार लोगों को फोन करते हैं, उनसे रंगदारी वसूलते हैं और नहीं देने पर जेल से ही सुपारी देकर उनका काम तमाम करा देते हैं। और ऐसा तब होता है जब तिहाड़ के साथ हाई सिक्योरिटी जेल होने का टैग जुड़ा हुआ है और जब जेल के इर्द गिर्द मोबाइल फोन के जैमर लगे होने की बात कही जाती है। एक आंकड़े के मुताबिक तिहाड़ में इन दिनों कम से कम 20 बड़े और 30 छोटे क्रिमिनल गैंग से जुड़े खूंखार अपराधी कैद हैं, जो जेल से ही जुर्म का काला साम्राज्य चला रहे हैं। तिहाड़ में बंद बड़े अपराधियों में अगर डबल डॉन छोटा राजन का नाम आता है तो सजायाफ्ता आतंकी यासीन मलिक का नाम भी शामिल है। इसके अलावा नामी गैंगस्टर और सरगनाओं में काला जठेड़ी, नासिर उर्फ छेनू, अनिल भाटी, नवीन बाली, रोहित चौधरी, रोहित मोहित, हाशिम बाबा, दीपक बॉक्सर, संपत तेरा, हड्डी, अट्टे, किकड़ी, बीड़ी, चवन्नी, अठन्नी जैसे तमाम नाम शामिल हैं। जेल को अगर सुचारू रूप से चलाना है तो अभी मैंने देखा है कि तिहाड़ में या दिल्ली की जेलों में कुछ इनहेरेंट फ्लॉस हैं। जैसे यहाँ बहुत जरूरत है ट्रेनिंग की। हमारे स्टाफ में प्रोफेशनलिज्म की बहुत ज्यादा कमी है। प्रोफेशनलिज्म की कमी की वजह से वो लोग अगर कोई भी कॉन्टीजेंसीज होती है तो उनको फेस नहीं कर पाते और इधर उधर की बातें करते, बहाने करते हैं और किसी भी चीज को इफेक्टिवली जैसे फेस करना होता है, जैसे अभी पीछे 1-2 मर्डर हुए हैं या कोई एस्केप का प्लान हुआ या कुछ भी है, प्रोफेशनलिज्म ना होने की वजह से ये लोग उसको नहीं कर पाते। को अपनी कैडर रिस्ट्रक्चरिंग करनी है। अब यहाँ पे कुछ एक पोस्टों पे तो जो है आपने जेल कैडर के लोग बिठाए हुए हैं, कुछ एक पोस्टों पे आपने एलाइड कैडर के सिविल सर्विस ऑफिसर बिठाए हुए हैं, कहीं पे ऑल इंडिया सर्विस के लोग हैं। तो एक तरह का खिचड़ी कैडर है। मनीषा झा, चिराग गोठी और अरविंद ओझा के साथ सुप्रतीम बैनर्जी, दिल्ली आज तक। लगातार तिहाड़ और तिहाड़ के अंदर पनप रहे भ्रष्टाचार के बारे में लगातार बोलते रहे। अब खुद केजरीवाल उसी तिहाड़ में है, तिहाड़ के उन्हीं भ्रष्ट अफसरों के बीच। अब जाहिर है वो जो कुछ भी वहां सुनेंगे, देखेंगे या महसूस करेंगे, तिहाड़ के बाहर आने के बाद उनके इस तजुर्बे का फायदा शायद तिहाड़ को मिले, शायद तिहाड़ सुधर जाए।
इतने खूंखार लोगों को एक जगह पर कैद रखना तिहाड़ प्रशासन के लिए अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, वो भी तब जब इनमें से ज्यादातर एक दूसरे के जानी दुश्मन हो और मौका मिलते ही कातिलाना हमला कर किसी को भी खत्म कर सकते हो। जाहिर है तिहाड़ के लिए चुनौती रोज की है और इस चुनौती को पार पाने के लिए तिहाड़ में जहां 365 दिन और 24 घंटे सुरक्षा कर्मियों का कड़ा पहरा रहता है, वहीं चप्पे चप्पे पर लगे करीब 8000 सीसीटीवी कैमरे, जैमर, अलार्म, हाई सिक्योरिटी सेल के भी इंतजाम है। मगर सच्चाई यही है कि ये सब कागजों पर ज्यादा है, हकीकत की तस्वीर तो कुछ ऐसी है। टिल्लू ताजपुरिया की तिहाड़ में कत्ल की ये तस्वीर आज भी डराती है। सुकेश चंद्रशेखर का तिहाड़ में ही रहकर 200 करोड़ कमा लेने का सच आज भी हैरान करता है। लॉरेंस बिश्नोई को लॉरेंस बिश्नोई बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि यही तिहाड़ है। इसी तिहाड़ से उसने सिद्धू मूसेवाला समेत न जाने कितनों के नाम की सुपारी निकाली। इसी तिहाड़ ने कभी तिहाड़ के मंत्री रहे सत्येंद्र जैन की ऐसी मसाज वाली तस्वीर भी उगली थी। अब चूंकि खुद केजरीवाल इसी तिहाड़ में कुछ दिन गुजारेंगे तो जाहिर है तिहाड़ को वो अंदर से और ज्यादा करीब से समझेंगे। क्या पता जब वो बाहर आए और तब भी दिल्ली सरकार और इस तिहाड़ के हाकिम हो तो शायद उनके तजुर्बे का फायदा तिहाड़ को एक बेहतर जेल बनाने में मिले। मनीषा झा, चिराग गोठी और अरविंद ओझा के साथ सुप्रतीम बैनर्जी, दिल्ली आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।